नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम सीखेंगे कि कैसे एक इल्यूजन को डिस्ट्रॉय करें, कैसे एक वहम को मिटाएं, कैसे एक वहम से छुटकारा पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ओसीडी के पेशेंट के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है, उसकी जो ओसीडी है उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो उसका सिर्फ एक वहम ही है। एक वहम ही उसकी सफरिंग की जड़ है, उसकी रूट है। सिर्फ वहम की वजह से वो परेशान है। तो ओसीडी के अगर आप पेशेंट हो, ओसीडी अगर आपको है, तो वहम को अगर मिटा देते हो आप, वहम को अगर समझ लेते हो, उस वहम को अगर निकाल देते हो, उस वहम को अच्छे से समझ लेते हो, तो आप ओसीडी से बाहर आ सकते हो। 100% आ सकते हो, बिना किसी दवाई, दर्द, पेन के आ सकते हो आराम से। तो समझते हैं कि एक वहम को कैसे मिटाया जाए। काफ़ी बातें हमें इसमें समझनी है। ठीक है, सबसे पहले कि वहम लाता कौन है, आता क्यों है, कौन वहम लाता है, कैसे उस वहम से डील करें, कैसे उस वहम को समझे, कैसे अब उस वहम को क्लियर करें। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि वहम लाता कौन है, वहम आता कहाँ से है। वहम हमारे माइंड से ही आता है। हमारा माइंड इल्यूजन क्रिएट करता है, हमारा माइंड एक वहम को लाता है, जो कि कुछ गलत नहीं है। वहम का आना गलत नहीं है। लोग इस वहम के आने को ही गलत मान लेते हैं, इसी को बीमारी मान लेते हैं। बीमारी नहीं है, क्योंकि वहम का आना कोई गलत बात नहीं है। वहम किसी को भी आ सकता है, वहम मुझे भी आ सकता है, वहम किसी और इंसान को भी आ सकता है। वहम ये आपको आ रखा है। तो प्रॉब्लम कहाँ है? वहम आने में नहीं। समझते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, एक्चुअल में जड़ में उतरते हैं। क्योंकि ओसीडी को अगर ठीक करना ना, तो जड़ में उतरना पड़ेगा, जड़ से इसको समझना पड़ेगा, कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। एक एक बात की जब क्लैरिटी आपके माइंड में आएगी, तब आप इससे बाहर आ पाओगे। तो समझते हैं, सबसे पहले आपका माइंड वहम को लाता है, एक इल्यूजन क्रिएट करता है, जो कि उसका काम है। माइंड का काम ही है थॉट क्रिएट करना। और वो थॉट कैसे भी हो सकते हैं, इल्यूजनरी भी हो सकते हैं, किसी भी तरीके के थॉट हो सकते हैं। तो माइंड ने एक इल्यूजनरी थॉट क्रिएट करा। अब उस थॉट के आने से लोग डर जाते हैं। वो थॉट इल्यूजनरी है, बट उसको रियल कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम होती है। थॉट को हम रियलिटी कंसीडर कर लेते हैं, जबकि वो रियलिटी नहीं है। झूठ को सच मान लेते हैं, और तभी वो परेशान हो जाते हैं। वो झूठ है, वो माइंड ने जो थॉट क्रिएट करा वो एक इल्यूजन है। अब उस इल्यूजन से हम कैसे छुटकारा पाएं, समझते हैं। आप पहले तो ये समझो कि जो मेरे माइंड में इल्यूजन आ रहा है ना, मेरे माइंड में जो वहम आ रहा है, वो मन सोच रहा है, मेरा माइंड सोच रहा है। वो वहम किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है, भगवान को लेकर, किसी चीज़ को लेकर, किसी सिचुएशन को लेकर, पास्ट को लेकर, फ्यूचर को लेकर, डेथ को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर वहम हो सकता है। वहम की कोई कैटेगरी नहीं होती है। वहम कुछ भी हो सकता है, इल्यूजन कुछ भी हो सकता है, माइंड कुछ भी सोच सकता है। तो अगर वो कुछ सोचता है, तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, समझना है, अपने आप से कहना है कि माइंड ने कुछ सोचा, उसने वहम को लाया, वहम आ रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आपके माइंड ने एक वहम लाया, वो वहम कुछ भी हो सकता है कि हाथ गंदे हो गए हैं, ये हो गया है, भगवान के लिए कोई थॉट आ रहे तो वो सजा देंगे, वो वहम कुछ भी हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। वहम आने के बाद अब आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या करना है। वहम आया आपके माइंड में, पहली बात आपको समझनी है कि ये वहम है, और ये माइंड ने सोचा है, मैंने नहीं सोचा है। माइंड ने वहम क्रिएट करा है, मैंने नहीं करा। माइंड ने एक वहम क्रिएट करा। अब मुझे इस वहम से कैसे छुटकारा पाना है, समझते हैं। रियलिटी को जान के, रियलिटी को जान के आपको उस वहम से छुटकारा पाना है। रियलिटी को जान के, सच को समझ के, सच क्या, उस सच को डीपली समझ के आपको उस वहम से छुटकारा पाना है। अंडरस्टैंडिंग से, अंडरस्टैंडिंग से आप उस वहम से छुटकारा पा सकते हो। अंडरस्टैंडिंग विच इज बेस्ड ऑन रियलिटी, दैट इज हाउ यू कैन गेट rid of that illusion that is causing suffering to you. Understand this process. Understand this process. Understand this process deeply. वहम आया, आपने ऑब्जर्व करा, आपने देखा, अब शांत हो, अब रुको थोड़ा। अब
उस वहम से लड़ना नहीं है। लोग लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, उस वहम से, अपने थॉट से, अपने माइंड से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। वो आपको नहीं करना है। वहम आया, वहम आ सकता है, माइंड कुछ भी सोच सकता है, माइंड कोई भी इमेजिनेशन, कोई भी थॉट, कोई भी इल्यूजन क्रिएट कर सकता है, और वो माइंड ने करा। तो अब लड़ना नहीं है, समझना है, रियलिटी को समझना है, रियलिटी को जानना है, उसको डीपन करना है, उसको अपने अंदर उतारना है। तो जैसे आपको रियलिटी समझ में आती है, सच समझ में आता, तो इल्यूजन ढह जाता है, अपने आप ही निकल जाता है, अपने आप ही उसका असर खत्म हो जाता है। झूठ को अगर खत्म करना है तो सच को लाना पड़ता है, सच को समझना पड़ता है, झूठ से लड़ना नहीं पड़ता है। कोई झूठ है जिसको आप मान रहे हो सच, तो झूठ को हम कैसे हटाएं? सच को जान लो, बस खत्म, झूठ खत्म। सच को जैसे ही जाना, झूठ खत्म। डार्कनेस से हम कैसे छुटकारा पाते हैं? कहीं अंधेरा है तो उस अंधेरे को अगर हम खत्म करना है तो क्या करना चाहिए? उस अंधेरे से लड़ने लग जाए? नहीं, रोशनी को लाना है। रोशनी जैसे ही आई, अंधेरा वैसे ही चला जाएगा। तो सच जैसे ही आपने समझा, वहम वैसे ही चला जाएगा। वहम सच के आगे नहीं टिक सकता, अंधेरा रोशनी के आगे नहीं टिक सकता, झूठ सच के सामने नहीं टिक सकता। वैसे ही ये जो वहम आपके माइंड में है, ये वहम अंडरस्टैंडिंग के सामने, सच के सामने, रियलिटी के सामने नहीं टिक सकता। अगर आप रियलिटी को अच्छे से समझ लेते हो, सच क्या उसको अच्छे से जान लेते हो, माइंड क्या उसको अच्छे से समझ लेते हो, तो आप उस वहम को निकाल सकते हो, आप उस वहम से छुटकारा पा सकते हो, आप उस वहम से बाहर आ सकते हो, सच के साथ रह सकते हो, खुश रह सकते हो, इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हो। तो ये आपको समझना है, ये आपको समझना है। एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। लोगों को एक वहम है, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एक बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो कुछ बुरा हो जाएगा, ये एक लोगों को वहम, और आपके लिए मे भी ना हो, मतलब बहुत लोग इसको सच मानते हैं और सच में मानते हैं कि बुरा कुछ हो जाएगा। तो ये क्या है? एक वहम है, लेकिन बहुत लोग इसको सच मानते हैं। तो इस वहम से अगर किसी को छुटकारा पाना हो तो क्या करा जाए? रियलिटी को समझा जाए, सच को जाना जाए, क्वेश्चनिंग करी जाए, सवाल उठाए जाए इस इल्यूजन पर, इस वहम पर। तो वो पूछ सकता है कि यार, सिर्फ बिल्ली के काटने से बुरा क्यों होगा? बिल्ली तो कोई बेकार जानवर भी नहीं है, इसको तो लोग पालते भी हैं। कुत्ता काटने से बुरा क्यों नहीं होगा? सिर्फ बिल्ली काटने से क्यों होगा? ऐसे करके क्वेश्चन कर सकता है कि सिर्फ बिल्ली काटने से क्यों बुरा होगा? बिल्ली में ऐसा क्या बुरा है? बिल्ली में ऐसा क्या? वो भी एक जानवर है, कुत्ता भी एक जानवर है, बाकी भी बहुत सारे जानवर है। वो चले जाए तो कुछ नहीं होता, लेकिन बिल्ली काटने से कुछ बुरा हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? क्या सेंस है इसकी? क्या मीनिंग है इस चीज़ का? कोई मीनिंग नहीं है, कोई सेंस नहीं है, कोई भी इसमें सच नहीं है कि बिल्ली काटने से कुछ बुरा हो जाएगा। क्योंकि बिल्ली में ऐसा क्या है? और कोई बुरी जानवर भी नहीं, कोई अपशगुन, ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई एक बेकार जानवर है। नहीं, प्यारी है, लोगों के घर में भी रहती है, आसपास भी हम देखते हैं, हमारे घर में भी देखते हैं, लोग पालते भी हैं। तो ऐसा भी नहीं कि कोई बुरी जानवर है, सही है, अच्छी है, बिल्कुल ठीक है। तो उसके काटने से, रास्ता काटने से बुरा कैसे हो सकता है? वो एक रास्ते को चली, राइट, उसने सड़क क्रॉस करी या रास्ते में वो चली, तो उससे आपका क्या बुरा होगा? तो ऐसे समझना होता है। कैसे समझा हमने? ये क्वेश्चनिंग करके, भाई बिल्ली में ऐसा क्या आ गया कि उसने रास्ता काट लिया तो कुछ बुरा हो जाएगा? समझना पड़ता है, ऐसे क्वेश्चनिंग करनी पड़ती है, समझना पड़ता है। ऐसे आप क्वेश्चनिंग करके, समझ के, लॉजिक का इस्तेमाल करके, बुद्धि का इस्तेमाल करके वहम को मिटा सकते हो, वहम से बाहर आ सकते हो। तो ऐसे आपको वहम से निकलना है। कैसे निकलना है? क्वेश्चनिंग करके, समझ के, अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे, रियलिटी को समझ के, रियलिटी को अपने अंदर उतार के आप वहम से बाहर आ सकते हो। और वहम से अगर आप बाहर आ सकते हो तो आप अपनी ओसीडी को भी ठीक कर सकते हो, अपनी ओसीडी से भी बाहर आ सकते हो। तो ये है ओसीडी का इलाज, ओसीडी का ट्रीटमेंट, ओसीडी का सॉल्यूशन। क्या है? वहम को मिटाना है तो सच को जानना है, रियलिटी को जानना है, रियलिटी को समझना पड़ता है, सच को उतारना पड़ता है, सच को जानना पड़ता है, माइंड को समझना पड़ता है। एक बार सच समझ में आ जाता तो इल्यूजन का असर खत्म हो जाता है। कोई झूठ आपको तब तक ही परेशान करता है जब तक आपको सच नहीं पता है।
सच पता लग गया तो झूठ कहाँ परेशान कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। झूठ की शक्ति तभी तक है जब तक आपको सच का नहीं पता है। जैसे सच पता चला झूठ खत्म, उसकी शक्ति खत्म, एकदम खत्म वो। तो इल्यूजन तभी तक पावरफुल है, तभी तक आपको सफरिंग दे सकता है जब तक आपको रियलिटी का नहीं पता। रियलिटी जैसे ही समझ लेते हो, इल्यूजन वैसे ही खत्म हो जाता है, इल्यूजन की पावर खत्म हो जाती है। तो रियलिटी को समझना है, सच को समझना है, क्वेश्चनिंग करनी है, लॉजिक का इस्तेमाल करना है, इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करना है, बुद्धि का इस्तेमाल करना है। ऐसे आप अपनी इस ओसीडी से बाहर आ सकते हो। ऐसे आप इस ओसीडी से बाहर आ सकते हो, हमेशा के लिए खुश रह सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, निकल सकते हो इस ओसीडी से हमेशा के लिए बिना किसी दवाई के। खुश रह सकते हो, हमेशा खुश रह सकते हो, हमेशा खुश रह सकते हो। क्योंकि जब भी आप अपने आप को दुखी पाओगे, आप ये भी पाओगे कि आप किसी चीज़ को पकड़े हुए हो, किसी वहम को, किसी सिचुएशन को, किसी थॉट को, किसी पर्टिकुलर चीज़ को आप ज़रूर पकड़े मिलोगे। तो पकड़ना नहीं है, समझना है, दूसरे पहलू से भी चीज़ों को देखना है, सिचुएशन को, हालात को देखना है, दूसरे नज़रिए से भी हमें चीज़ों को देखना चाहिए। सिर्फ एक नज़रिया नहीं होता है, बहुत सारे नज़रिए से हम इस ज़िंदगी को देख सकते हैं। नज़रिया जैसे ही बदला, सिचुएशन अपने आप बदल जाती है, उसको लेकर जो बिहेवियर है, जो हमारी फीलिंग्स है, वो अपने आप बदल जाती है। तो ये आज हमने सीखा कि कैसे हम वहम को मिटाएं, रियलिटी को समझ के। कुछ रियलिटी ज़रूर होती है, कहीं ना कहीं एक रियलिटी ज़रूर होती है जिसको समझा जा सकता है, और उसको समझने के बाद इस वहम को मिटाया जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर मैं आपके साथ जुड़ूंगा, कुछ नया लेके आपके साथ जुड़ूंगा, कुछ नया शेयर करूंगा, नई विजडम शेयर करूंगा, कुछ और अच्छा हम सीखेंगे, कुछ और अच्छा हम जानेंगे, कुछ और सच हम जानेंगे, कुछ और अपने आप को बेहतर बनाएंगे, खुश रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, हारेंगे नहीं, बिल्कुल भी हारना नहीं है, समझना है, सच को जानना है और निकलना है इस प्रॉब्लम से, बिल्कुल निकलना है। आप मुझसे अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा सकते हो। ट्रीटमेंट आपका होगा, ठीक हो जाओगे, आप चीज़ों को समझोगे, आप एक एक डाउट आपका क्लियर होगा, डर आपका अंदर से निकलेगा, सफरिंग आपके अंदर से निकलेगी, एक एक डाउट आपके क्लियर होंगे, एक एक जो डर आपके अंदर है वो निकलेगा, सच आपके अंदर उतारा जाएगा, सच आपको समझाया जाएगा, सच आपको बताया जाएगा। उस सच को समझ के, उस सच को जान के, उस अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करके आप अपनी ओसीडी से बाहर आ पाओगे। तो कांटेक्ट कर सकते हो आप, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, इस नंबर पे जाओ, कांटेक्ट करो, ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाओ, ठीक हो जाओ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं फिर आपके साथ जुड़ूंगा, कुछ नया शेयर करेंगे, कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया समझेंगे, खुश रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे ज़िंदगी में, बिल्कुल भी नहीं हारेंगे, नहीं हारनी है। जीवन है, ज़िंदगी है तो अवसर भी है, उम्मीद भी है, सब कुछ है। हारना नहीं है, अपनी उम्मीद को तोड़ना नहीं है, अपनी आशा को खोना नहीं है, अपनी हिम्मत को गिराना नहीं है, अपने हौसले को मिटाना नहीं है। आगे बढ़ना है, कुछ भी हो जाए आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। आपको किसी भी हालात के सामने झुकना नहीं है, रुकना नहीं है, किसी भी हालात के सामने आपको झुकना नहीं है, आगे बढ़ना है, हौसला रखना है, हिम्मत रखनी है और बाहर निकलना है इस प्रॉब्लम से। निकल सकते हो, 100% निकल सकते हो, ज़रूर निकल सकते हो। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हैव अ गुड डे, हैव अ गुड लाइफ।